हेलो गाइस, आज हम Amazon प्राइम पर सबसे ज्यादा देखने वाला इंडियन टीवी शो फर्जी की रिकैप करेंगे। आई रियली एंजॉयड द शो। तो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये असली है, फर्जी नहीं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है मुंबई में रहने वाले एक गरीब लड़के सनी से। सनी एक आर्टिस्ट है, वो किसी भी वर्ल्ड क्लास पेंटिंग की कॉपी बना सकता है। लोगों को उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन कोई भी उसकी असल वैल्यू नहीं पहचान रहा एंड लोग कम से कम रेट लगाते हैं। सनी अपने नानू जी के साथ रहता है। सनी के फादर एक कॉर्न आर्टिस्ट होते हैं, मतलब लोगों को चूना लगाते रहते हैं एंड इस वजह से उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता। एक दिन वो सनी के नानू की तरफ आ रहे होते हैं एंड सनी के फादर उसे स्टेशन पर अबैंडन करके चले जाते हैं एंड इसी दौरान उनकी डेथ हो जाती है, जिसका सनी को कोई आइडिया नहीं है। सनी की स्टेशन पर एक और होमलेस लड़के फिरोज से फ्रेंडशिप होती है एंड फिर काफ़ी दिनों बाद ढूंढते ढूंढते सनी के नानू वहां पहुंच जाते हैं एंड दोनों को साथ ले जाते हैं। सनी के नानू जी भी बहुत बड़े आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन उनकी आर्ट की वैल्यू भी लोग नहीं पहचान सकते। वो एक प्रेस चलाते हैं, क्रांति पत्रिका, जो कि उनका पैशन है, लेकिन क्रांति पत्रिका का मैगजीन भी कोई नहीं पढ़ता। क्रांति लॉस में है एंड जहाँ से नानू जी ने लोन लिया था वो अब लोन वापस मांग रहे हैं एंड इतनी बड़ी अमाउंट इतने कम टाइम में अरेंज नहीं हो सकती एंड क्रांति को बंद करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। सनी एंड फिरोज उस आदमी के पास जाते हैं जिनके पैसे नानू जी ने देने थे एंड उनसे मजीद 1 महीना लेके आते हैं। सनी एंड फिरोज को बचपन से ही सेविंग्स की आदत थी। वो अपनी सारी सेविंग मिलाते हैं, लेकिन स्टिल अमाउंट दूर दूर तक पूरी नहीं हो रही। फिरोज का एक लिंक है अनीस, वो रेप्लिकास बना के बेचता है, लेकिन यहाँ से भी इतनी अमाउंट नहीं बन सकती। तो सनी सोचता है कि डुप्लीकेट बनाने से बेहतर है कि डायरेक्ट नोट बनाए एंड असली करके बेचें। सनी बेशक बेस्ट आर्टिस्ट है, लेकिन नोट बनाना बहुत बारीकी का काम है एंड बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना होगा। वो खूब मेहनत करके अपना पहला नोट छापते हैं, जो कि पकड़ा जाता है क्योंकि पेपर की वजह से नोट में नोट वाली फील नहीं आ रही। सनी पेपर ढूंढने की ट्राई करता है एंड उसे 2 मैगजीन पेपर को इकट्ठे जोड़ के नोट वाली फील आती है। सो यहाँ बनता है सनी का मास्टरपीस सैंडविच नोट। वो इस नोट को ट्राई करते हैं एंड इस दफ़ा नहीं पकड़े जाते। अब अनीस उन्हें कॉन्ट्रैक्टर के पास लेके जाता है, जो उन्हें 2 करोड़ बनाने का ऑर्डर देता है। वो उनसे 500 का नोट 150 में खरीदने की डील करता है, लेकिन मसला ये है कि 2 करोड़ छापने के लिए इतना पेपर आए कहाँ से। एंड ऊपर से प्रेस में काम करने वाले चाचा जी को भी इनकी करतूतों का पता चल जाता है, लेकिन चाचा जी भी प्रेस बचाना चाहता है और इनके साथ काम में शामिल हो जाता है। वो पेपर्स ऑर्डर करने की ट्राई करते हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड पेपर है एंड आम नहीं मिलता। सो अब प्लान है कि पेपर फैक्ट्री में जाके चोरी की जाए। वो डिफरेंट टाइप्स के पेपर चुराते हैं ताकि किसी को शक ना हो कि असल में सीन क्या है। सो एक और प्रॉब्लम ये है कि इनका प्रिंटर बहुत स्लो है एंड नोट्स छापने में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। न्यू प्रिंटर लेने के लिए लोन चाहिए एंड उसके लिए वो अगेन उसी बंदे के पास जाते हैं जिनसे पहले लोन लिया था। पहले तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन क्योंकि उसे भी अपना पुराना पैसा चाहिए तो वो मान जाता है एंड इस तरह वो 2 करोड़ छाप के कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं। बदले में जो पैसा मिलता है उससे लोन चुका के क्रांति बचा लेते हैं। सनी नानू जी को बोलता है कि उसने एक बड़े आदमी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस डील की थी। नेक्स्ट सीन में मंसूर को दिखाते हैं जिसका नकली नोट छापने का बिजनेस है। इस टाइम वो नेपाल में है और उसे पकड़ने के लिए इंडियन टीम आती है, जिसको हेड कर रहा है माइकल, जो 6 साल से मंसूर के पीछे है। आज उसने मंसूर को वाकई में पकड़ लिया, लेकिन मंसूर वहां से बच के भाग जाता है। माइकल की बीवी उससे डाइवोर्स चाहती है एंड बेटे की कस्टडी भी। माइकल बहुत अच्छा कॉप है, लेकिन अल्कोहलिक है एंड गुस्से का तेज है। माइकल केस हार जाता है एंड उसे अपने बेटे की कस्टडी नहीं मिलती। मिलिए मिनिस्टर पवन से। माइकल उससे एक अलग डिवीजन की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो नहीं मानता। फिर माइकल उसे उसकी नॉटी नॉटी पिक्स दिखा के ब्लैकमेल करता है एंड साथ में ये भी बोलता है कि अगर उसकी गवर्नमेंट में माइकल की डिवीजन मंसूर को पकड़ लेती है तो वो उसके लिए नेक्स्ट इलेक्शन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा एंड इस तरह मिनिस्टर मान जाता है। सनी अपनी महंगी वाली गर्लफ्रेंड को महंगे वाले कैफे में लेके आता है एंड बिल नकली नोटों से पे करता है। वहां पर मेगा जी भी आई हुई है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एनालिस्ट है। जब वो खाने का बिल पे करती है एंड उसे एक्सचेंज में सनी का 500 वाला नोट मिलता है तो वो फौरन पहचान लेती है कि ये नोट फर्जी है। वो एनालाइज करती है कि ये सैंडविच नोट है एंड जिस प्रिंटर से प्रिंट हुआ है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन दिखने में ये नोट बिल्कुल असली लगता है। मेगा ने एक डिवाइस बनाई है जिसमें चिप की मदद से नकली नोट पकड़े जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसकी प्रेजेंटेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं देती। माइकल भी वहाँ पर मौजूद होता है एंड वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है एंड उससे वो डिवाइस मांगता है।
मेगा उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि उसे अपनी टास्क फोर्स में शामिल करे। एंड इस तरह मेगा भी माइकल की टास्क फोर्स का हिस्सा बन जाती है। मेगा माइकल को सनी का नोट दिखाती है, लेकिन माइकल बोलता है कि इस टाइम पूरी टास्क फोर्स का फोकस मंसूर की तरफ है एंड उसी की तरफ ही रहना चाहिए। लेकिन मेगा ये बात नहीं मानती है एंड माइकल की स्टैम्प यूज करके पुलिस स्टेशन चली जाती है एंड उन्हें बोलती है कि आसपास की जितनी प्रिंटिंग प्रेस हैं उनको चेक करने के लिए उसकी मदद करें। एंड आखिर में सनी की प्रेस तक पहुंच जाती है जहां अंदर मेहनत मजदूरी चल रही है। यहाँ ये लोग जल्दी जल्दी में सब समेटते हैं और वहां मेगा अंदर एंटर होती है। सनी मेगा पर अटैक करने ही वाला होता है कि उसे माइकल की कॉल आती है एंड वो उसे डांटता है एंड वापस बुला लेता है। नानू जी की तबीयत ठीक नहीं रहती एंड उन्हें मेमोरी लॉस हो रहा है, इस तरह वो खो जाते हैं। सनी पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस इनके केस को लिफ्ट नहीं कराती, जिस पर सनी गुस्से में आ जाता है एंड उनसे बदतमीजी कर लेता है एंड खुद ही जेल में बंद हो जाता है। चाचा जान आके उन्हें छुड़ाते हैं एंड पता चलता है कि नानू जी को मेमोरी लॉस की बीमारी हो गई है एंड जल्द ही ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है। अब एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एक मिनिस्टर को 20 करोड़ चाहिए, जिसको डिलीवर करने के लिए उन्हें खुद गुजरात जाना होगा, जो कि बहुत रिस्की है एंड बहुत ज़्यादा पेपर भी चाहिए। वो अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं, लीगली पेपर मंगवाते हैं। 20 करोड़ बना के वो ट्रक में डिलीवरी के लिए गुजरात जाते हैं एंड रास्ते में पुलिस चेकिंग के लिए रोक लेती है। उन्होंने ऊपर शराब की बोतल्स रखी हुई हैं एंड ऐसे शो करते हैं कि जैसे वो शराब की स्मगलिंग कर रहे थे। पुलिस को पैसे खिला के वहाँ से निकल जाते हैं एंड पैसा डिलीवर कर देते हैं। बॉयज फुल ऑन पार्टी करते हैं, नानू जी को सब पता चल जाता है एंड वो सनी एंड फिरोज को क्रांति से निकाल देते हैं, लेकिन मेमोरी लॉस प्रॉब्लम की वजह से भूल जाते हैं। माइकल मेगा की डिवाइस को मार्केट में ले आता है एंड इस तरह मंसूर के नकली नोट पकड़े जा रहे हैं एंड उसका बिजनेस ठप हो रहा है। मंसूर को पता लगता है कि एक बंदा जो आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है वो भी नकली नोट बनाता है एंड मेगा की मशीन उसके नोट्स को नहीं पकड़ पा रही। वो सनी एंड फिरोज को उठाता है एंड उन्हें 2000 के नोट बनाने की ऑफर करता है। अगर वो मानते हैं तो उन्हें भी प्रॉफिट दिया जाएगा एंड अगर नहीं मानते तो मंसूर उन्हें मरवा देगा। सिंपल। सनी मान जाता है, लेकिन 2000 का नोट बनाना कॉम्प्लिकेटेड है। सनी आर्टिस्ट है एंड फिरोज प्रिंटिंग एक्सपर्ट। मंसूर उन्हें बेस्ट इक्विपमेंट ला के देता है एंड वो 2000 का नोट बना लेते हैं एंड इस बार वो 12,000 करोड़ के नोट छापते हैं एंड मशीन उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रही। बिलाल मंसूर का खास बंदा है, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन उसने संभाली हुई है। माइकल को बिलाल की लोकेशन का पता लगता है एंड वो बांग्लादेश में उसे पकड़ लेता है। माइकल बिलाल को सिक्योरिटी गारंटी देता है एंड उससे सब सीक्रेट निकलवा लेता है। बिलाल का एक खास बंदा मंसूर की सब इन्फॉर्मेशन उन्हें बता रहा है। मंसूर को भी शक है कि अब तक बिलाल ने सब उगल दिया होगा एंड अब डिस्ट्रीब्यूशन का काम सनी को देना चाहिए एंड एहसान के लिए मंसूर नानू का ऑपरेशन करवा देता है। अब सनी की जिम्मेदारी है कि 12,000 करोड़ इंडिया में लेके आए एंड उसे मार्केट में सप्लाई करे। सनी माइकल की ऑपरेशन की इंफॉर्मेशन के लिए मेगा से फ्रेंडशिप करता है एंड मेगा क्योंकि रेंट के लिए जगह ढूंढ रही थी तो उसे बहुत अच्छी जगह सस्ते दामों में दिलवा देता है। बहाने में उससे फोन लेके उसमें बग इंस्टॉल कर देता है एंड मेगा की फोन की चैट अब सनी पढ़ सकता है। अब बिलाल के बंदे से माइकल को मंसूर का प्लान पता लगता है एंड मेगा के फोन से सनी को माइकल का प्लान पता लगता है। मंसूर को पता लग जाता है कि प्लान आउट हो रहा है एंड कोई मोल है। वो सनी के साथ अलग से प्लान डिस्कस करता है। वो हर रूट पर कुछ पैसे पकड़वा देते हैं एंड इस तरह पुलिस की तवज्जो इन छोटी मोटे ऑपरेशन पर डल जाती है एंड असल अमाउंट एक शिप के जरिए लेके आ रहे हैं। पता चलता है कि पोर्ट पर भी पुलिस खड़ी है तो वो कंटेनर्स पर ट्रैकर लगा के पानी में डाल देते हैं एंड वहां से खुद निकल जाते हैं। रात को फिर वो वहां वापस आते हैं एंड कंटेनर्स को ट्रक में लोड करके ले जाते हैं। अब प्रॉब्लम है इतनी ज्यादा अमाउंट मार्केट में इन कराना। बिलाल का बंदा पकड़ा जाता है, मंसूर उसे मार देता है। सनी को मेगा अच्छी लगने लगी है एंड वो उसके फोन से बग हटा देता है। मेगा को पता लगता है कि आजकल मार्केट में 2000 का जो नकली नोट आ रहा है वो उसी आर्टिस्ट का है जिसने 500 का नोट बनाया था। वो 500 वाले नोट की खोज लगा के आर्टिस्ट को पकड़ सकते हैं। ये 500 वाले नोट्स एक मिनिस्टर के घर से रेड में भी पकड़े गए थे जिसको सनी ने 20 करोड़ बना के दिए थे। माइकल उस मिनिस्टर को बोलता है कि अगर वो आर्टिस्ट को पकड़वाए तो माइकल उस पर लगे सारे केसेस खत्म करा देगा। मिनिस्टर आर्टिस्ट को अप्रोच करता है एंड बोलता है कि उसे नकली नोट चाहिए एंड उन्हें डिलीवर करने के लिए आर्टिस्ट को खुद आना पड़ेगा क्योंकि वो किसी और पे ट्रस्ट नहीं करता। सनी एंड फिरोज पर मार्केट में पैसे लाने के लिए प्रेशर है एंड सनी को इस डील से अच्छी वाइब नहीं आ रही, लेकिन स्टिल वो प्रेशर में आके मान जाता है। सनी एंड फिरोज पार्किंग में जाते हैं जहां मेघा भी आई हुई है। अगर सनी ने बग ना हटाया होता तो उसे पता चल जाता कि इस डील में पुलिस इन्वॉल्व है। खैर सनी मेघा को देख लेता है एंड गाड़ी भगाता है एंड वहां पर सनी को माइकल भी देख लेता है। पुलिस उनका पीछा करती है और उन्हें पकड़ने ही वाली होती है कि सनी बोलता है पैसा उड़ा फिरोज एंड वो नोटों की बारिश कर देते हैं एंड अवाम पागल हो जाती है।
वो वहां से भाग के अंडरग्राउंड हो जाते हैं। माइकल न्यूज आउट कर देता है कि मुंबई में नकली 12,000 करोड़ आ चुके हैं, जिसके पीछे मंसूर नामी बंदे का हाथ है। ये देख के मंसूर के बॉस भी उससे बहुत ज्यादा नाराज होते हैं एंड उसे बोलते हैं कि अब तुम अपनी हिफाजत खुद करो। मंसूर सोचता है कि सनी को पुलिस ने अगर पकड़ लिया तो पुलिस मंसूर तक पहुंच सकती है, तो वो सनी एंड फिरोज को मरवाने का ऑर्डर देते हैं। मंसूर के बंदे सनी एंड फिरोज को मारने के लिए लेके जा रहे होते हैं तो वहां पर अनीस अपने बंदे लेके पहुंच जाता है, क्योंकि सनी ने लाइव लोकेशन ऑन की हुई थी एंड वो इस तरह बच जाते हैं। अनीस उन्हें ट्रेन की टिकट देता है ताकि वो वहां से बच के भाग जाए। वो जाने के लिए रेडी है एंड सनी चाचा जी को कॉल करता है कि वो एंड नानू जी भी कहीं छुप जाएं। उसी टाइम उसे पता लगता है कि क्रांति में मंसूर के बंदों ने आग लगा दी थी एंड नानू जी अंदर थे एंड उनकी भी डेथ हो गई। सनी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड फिरोज को बोलता है कि वो स्टेशन पर जाए एंड सनी बाद में उसे ज्वाइन करेगा। सनी गन लेता है एंड वेयर हाउस जाता है। वहां सबको मार के वो मंसूर को वीडियो कॉल करता है एंड उसके सामने सारे फर्जी नोट जला देता है। यहाँ दिखाया जाता है कि फिरोज सनी का वेट कर करके ट्रेन में जा रहा है। तो गाइस, फर्जी का न्यू सीजन भी 2025 में रिलीज होने वाला है एंड आई एम श्योर कि भाई स्टोरी मजीद जानदार होने वाली है। एज पर माई थ्योरी, सनी अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगा एंड अपना किंगडम बना के वो मंसूर एंड उसके बॉसेस को खत्म करेगा। खैर, देखते हैं कि सीजन 2 में क्या होता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये रिकैप कैसा लगा एंड आपके मुताबिक सीजन 2 में क्या होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट रिकैप्स में। टिल देन, सी या।